बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 8 अप्रैल है और दिन है हफ्ते का। दो बड़ी डेवलपमेंट्स हुई। एक तो ये कि मियां नवाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसके बारे में बताया गया था कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ना हुई। उसकी मुमकिन तौर पर वजूहात क्या हो सकती हैं। और दूसरा, पीपल्स पार्टी जो है उसने एक और कार्ड खेल दिया है और उस पर मुस्लिम लीग नून को एतमाद में नहीं लिया गया और नून लीग के लिए भी टीवी चैनल से वो ख़बर नून लीग के सामने आई है। इन दोनों चीज़ों पे बात करते हैं। पहले पीपल्स पार्टी वाली उसके ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए, इस वक्त पीडीएम जमातें जो हैं उनमें एक ये सोच थी और ये बातचीत हो रही थी, मौलाना फजल रहमान साहब ये चाहते हैं कि अगर पंजाब में इलेक्शन होते हैं तो तमाम पीडीएम में शामिल जमातों को बाइकआउट कर देना चाहिए। और जब पीडीएम में शामिल जमातें बाइकआउट कर देंगी तो वो ये समझते हैं कि इससे अखलाकी पोजीशन, जो अखलाकी एक वो है इलेक्शन की, जो एक आप क्या कहें सिचुएशन पोजीशन कह लें, अखलाकी पोजीशन नहीं रहेगी और कोई वक़्त नहीं रहेगी उन इलेक्शन की जहाँ पे सिर्फ तहरीक इंसाफ और आज़ाद लोग लड़ रहे होंगे और बिल्कुल भी कोई और जमात नहीं लड़ रही होगी। अच्छा, इस पे सोच विचार जारी थी क्योंकि मुस्लिम लीग नून के अंदर भी एक सोच है कि इस वक्त जो इमरान खान की पॉपुलैरिटी है, अगर 14 मई को इलेक्शन होते हैं तो फिर हम अगर कहते भी हैं तो बहुत से उम्मीदवार जो हैं हमें नहीं मिलेंगे, टिकट लेने वाले नहीं मिलेंगे, इससे हमारी एम्बेरसमेंट होगी, तो हमें बाइकआउट कर देना चाहिए। क्योंकि अगर हम इलेक्शन लड़ते भी हैं तो करोड़ों रुपए लगा के भी तो हारना है, तो बजाय इसके करोड़ों रुपए लगा के हारें तो वैसे ही बाइकआउट कर दें ताकि एक बयानिया ये बना सकें कि हम तो इस इलेक्शन में थे नहीं, और फिर मुसलसल जो है वो इमरान खान को, अगर हुकूमत वहाँ पर बनती है पंजाब में, तो उसको टफ टाइम दिया जाए। लेकिन पीपल्स पार्टी ने ये किया कि पीपल्स पार्टी की जानिब से एक बयान जारी किया गया और बयान ये है कि इसमें लिखा गया कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी के तर्जमान जुल्फ़िकार अली बदर ने कहा है कि इस कौमी यकजहती हुकूमत की तश्कील में जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी और जनाब आसिफ अली जरदारी का बहुत बड़ा किरदार है। लाखों लोग हैं जो आज भी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नज़रिए पर यकीन रखते हैं और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों की हमायत और वोट देने के लिए तैयार हैं। इस तरह हम मौका परस्तों और अपने सियासी हरीफों के लिए मैदान खाली नहीं छोड़ेंगे बल्कि भरपूर तरीके से मुकाबला करेंगे। सदर आरिफ अली जरदारी ने मियां नवाज शरीफ को समझाया कि वह शहीद रानी बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद 2008 में होने वाले आम इंतखाबात का बाइकआउट ना करें और इंतखाबात में हिस्सा लें। कौम को मुतालबा है कि एक गैर मुतनाज़ फुल बेंच तश्कील दिया जाए और वो अपना फ़ैसला दे जिस पर तमाम सियासी जमातें और तमाम सियासी क़ुव्वतें मुत्तफ़िक़ हों। नीज़ तमाम इदारों के सरबराहान को चाहिए कि वो अपने अपने इदारों के हवाले से घर को तरतीब दें ताकि पाकिस्तान के अदम इस्तेहकाम के लिए इदारों के अंदर कशीदगी कम हो। पार्लियामेंट सुप्रीम इदारा है और पार्लियामेंट की बालादस्ती कायम रहनी चाहिए और किसी को पार्लियामेंट को डिक्टेट या सबोताज नहीं करना चाहिए। पार्लियामेंटेरियंस को पार्लिमानी खुद मुख्तारी के लिए तमाम सियासी जमातों से बातचीत जारी रखनी चाहिए। तमाम सियासी जमातों को मुल्क के सियासी और मुआशी इस्तेहकाम, आइन के नफाज और कानून की हुक्मरानी के लिए एक असूल तय करते हुए काम करना चाहिए कि कोई इदारा और कोई फ़र्द कानून से बालातर नहीं। तो पीपल्स पार्टी ने तो अपनी पोजीशन जो है वो वापस वाज़े कर दी है कि पीपल्स पार्टी तो जो है वो बाइकआउट नहीं करने जाएगी। पीपल्स पार्टी बाइकआउट नहीं करेगी और नून लीग जो है वो इस वक्त हर तरफ से, यानी इक़्तिदार के मज़े सारे लूट रहे हैं, फ़ायदे सब ले रहे हैं, लेकिन बर्बाद जो है वो मुस्लिम लीग नून तो मेन हो गई है। बाकियों को इतना ज़्यादा मसला नहीं है क्योंकि सिंध में तहरीक इंसाफ ने कोई उस तरह की ना तो कंपेन किया, ना तहरीक इंसाफ ने, ना इमरान खान साहब वहाँ पर जाते हैं, ना इमरान खान साहब। अब ज़ाहिर है कराची में तो पॉपुलैरिटी है तहरीक इंसाफ की, लेकिन अंदरूनी सिंध में कोई बड़ा टफ टाइम तहरीक इंसाफ उस वक्त तक नहीं दे सकती जब तक इमरान खान साहब जाके कंपेन ना करें, खुद जाके सिंध में बैठे नहीं, जाके मिले नहीं, अच्छे उम्मीदवार जब तक सेलेक्ट ना करें तब तक पीपल्स पार्टी को अंदरूनी सिंध में कोई खतरा नहीं है। इसलिए पीपल्स पार्टी तो कॉन्फिडेंट है कि हमें कोई मसला नहीं है। अब वो पंजाब में भी कह रहे हैं कि हम तो इलेक्शन लड़ेंगे। नून लीग लेकिन अभी तज़ब्ज़ुब का शिकार है। नून लीग चाहती है कि वो बाइकआउट कर दे क्योंकि नून लीग को पता है कि इलेक्शन लड़ के भी तो हारना है, तो वही जो है वो हम एक बयानिया बना लें कि हम तो इलेक्शन का बाइकआउट कर रहे हैं। दूसरा जो अब आ जाते हैं इस बात पर कि मियां नवाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो क्यों मुलतवी। वैसे तो जिन कुछ दोस्तों से मेरी वहाँ बात हुई लंदन में, वो तो ये कहते हैं कि जी वो नून लीग के किसी बंदे ने वैसे कह दिया था लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने करनी नहीं थी। लेकिन जिस तरह से अनाउंसमेंट हुई, जिस तरह से मैसेज आए, जिस तरह से यहाँ मीडिया को तैयार किया गया या पाकिस्तानी मीडिया को, उससे तो लगता है कि उनकी तैयारी तो थी। लेकिन उसके बाद फिर जो नज़र आ रहा है वो यही है कि जो कौमी सलामती कमेटी का जो आलामिया सामने आया है, उससे लगता है कि मियां नवाज शरीफ ने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस अपनी मुलतवी की है, कैंसिल की है और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की क्योंकि उस कल के कौमी सलामती कमेटी के आलामिया में कोई वो चीज़ नहीं आई जो मुस्लिम लीग नून को इस वक्त चाहिए, जो मुस्लिम लीग नून जिसकी तलाश में है। मिसाल के तौर पर उस नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के आलामिया में कहीं नहीं लिखा हुआ कि इस वक्त पाकिस्तान में गैर मामूली हालात हैं। जो कुछ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बताया गया है कि पाकिस्तान पर दहशतगर्दों ने कब्जा कर लिया है, दहशतगर्दों ने रियासत पाकिस्तान की कमर तोड़ दिया है, पाकिस्तान दहशतगर्दों के हिसार में है और आज तक जो हुकूमत तासुर दे रही है कि हमने खुदा न खास्ता जितनी कुर्बानियाँ दी थी दहशतगर्दी के खिलाफ वो सब ज़ाया चली गई हैं और पाकिस्तान दहशतगर्दों के बिल्कुल कंट्रोल में
और रियासत की कोई रेट नहीं है पूरे पाकिस्तान में कहीं पर भी, इसलिए पूरे पाकिस्तान में कहीं भी इलेक्शन जो है वो नहीं हो सकता। तो ये जो तासुर दिया वो तासुर इस नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के अलामी में कहीं भी नहीं मिलता। आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया वो सारा अलामिया, उसमें कहीं नहीं ये तासुर मिलता कि बहुत गैर मामूली हालात हैं, बहुत तबाही है, बहुत बर्बादी है। अगर जो जिस तरह की ये अलामिया आया है, अगर 2 साल पहले होता तो शायद इससे सख्त होता, 4 साल तो उससे भी सख्त होता, 6 साल तो उससे भी सख्त होता। यानी अब तो अल्लाह ताला का पाकिस्तान पर करम है अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे फ़ौज के जवानों की कुर्बानियों की वजह से हमारे सिविलियंस की जाने गई, हमारे पुलिस के जवानों की, हमारे FC के जवानों की, हमारे रेंजर्स, बहुत कुर्बानियाँ दी पाकिस्तान ने बहैसियत कौम, पूरे पाकिस्तान ने कुर्बानियाँ दी, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान के अंदर अमन है, कहीं पर उस तरह से दहशतगर्दी नहीं है। लेकिन हुकूमत अपनी सियासी फ़ायदे के लिए, अपनी सियासत के लिए रियासत को कुर्बान कर रही है, पाकिस्तान को बदनाम कर रही है, पूरी दुनिया को बता रही है कि हमारा तो कंट्रोल ही नहीं है रियासत के ऊपर, दहशतगर्दों का कंट्रोल है, दहशतगर्दों ने पाकिस्तान को टेक ओवर कर लिया है और हम तो इलेक्शन नहीं करा सकते। हम तो शहर इक़्तिदार जो 27 किलोमीटर का इस्लामाबाद, वहाँ पर बल्दियाती इलेक्शन नहीं करा सकते क्योंकि वहाँ पर खुदकुश हमलावर आ गए हैं और बहुत इस तरह की सूरत हाल के ऐसी पिक्चर पेश कर रहे हैं कि मैंने आपको एक दिन बताया था कि अगर जो सुप्रीम कोर्ट में जो रिपोर्ट इन्होंने बताई थी, अगर वो लाइव चल जाती, यानी बाहर वो रिपोर्ट सही हो जाती कि क्या अंदर इन्होंने कहा है, हमारे बहुत से रिपोर्टर्स ने बहुत अच्छा किया कि उसमें जिस तरह की सूरत हाल पाकिस्तान की पेश की गई है कि पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है, वो उस तरह से उन्होंने नहीं बाहर बताया। वरना तो यकीन करें कि पाकिस्तान से जितनी तेज़ी में लोग पासपोर्ट बनवा रहे हैं, वीज़े लगवा रहे हैं, तो उसकी स्पीड 3 गुना बढ़ जाती। और पाकिस्तान के अंदर अगर किसी की थोड़ी सी भी इन्वेस्टमेंट है तो वो एक लम्हे में वो इन्वेस्टमेंट निकालने का फैसला करता। इतनी खौफनाक तस्वीर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की पेश की गई है कि दहशतगर्दों पे कब्जा हो गया पाकिस्तान का और कोई हाल नहीं है और हम बिल्कुल तबाह और बर्बाद हो गए और किसी वक्त भी सारा कुछ हमारे हाथ से निकल जाएगा। सिर्फ इलेक्शन में जाने से बचने के लिए पाकिस्तान को एक फेयर स्टेट बनाकर और हुकूमत पाकिस्तान जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश कर रही है। और साथ ही जो है वो जब अलामी में ये भी बताया गया कि ये जो कौमी इस्लामी कमेटी का इजलास है, ये पिछले इजलास का तसलसल है, यानी वो पहले से जो चीज़ें चल रही थी उसी का तसलसल है। ऐसा नहीं हुआ कि अभी को हालात इतने ख़राब हो गए कि सबको बैठना पड़ गया। और जो ऑपरेशन की बात है वो भी एक जेनेरिक बात है, उसमें कोई स्पेसिफिक नहीं है कि फ़लाने इलाके में हमारी रेट नहीं है रियासत की। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की रेट है, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की फ़ौज ने कुर्बानियाँ दी हैं और जहाँ पे कहीं इशूज़ हैं वहाँ हमारे जवान मौजूद हैं, हमारी फ़ौज मौजूद है वहाँ पर। और हो नहीं सकता कि पाकिस्तान के किसी एक टुकड़े के ऊपर भी रियासत की रेट ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पूरे के ऊपर कोई ऐसा जगह नहीं जहाँ पे दहशतगर्दों का कब्जा हो, जहाँ पाकिस्तान का कंट्रोल ना हो, जहाँ पाकिस्तान की रियासत का कंट्रोल ना हो। ऐसा नहीं है, जहाँ पे कुछ इशूज़ हैं वहाँ हमारे जवान आज भी कुर्बानियाँ दे रहे हैं। परसों भी हमारे जवान शहीद हुआ और आपने मुसलसल देख रहे हैं कि हमारे जवान कुर्बानियाँ दे रहे हैं और पाकिस्तान को उन्होंने जो है वो ये अमन उन शोदा की देन है जिन्होंने अपने खून से इस अमन को जो है वो कायम किया है और जो ज़ख्मी हमारे जो गाजी हैं उनकी कुर्बानियाँ हैं। तो ये हुकूमत जो है वो अपनी सियासत बचाने के लिए जो है उनकी कुर्बानियों के साथ भी नाइंसाफ़ी कर रही है, ये कह करके जी हम तो बिल्कुल दहशतगर्दों का कंट्रोल हो गया, 80% KPK के ऊपर दहशतगर्दों का कब्ज़ा हो गया है। इस तरह का तासुर देना ये बहुत ही शर्मनाक भी है और अफसोसनाक भी है, ये इन्हें नहीं करना चाहिए। तो उस अलामी में हुकूमत जो चाहती थी, यानी एक जुमला तो लिखा जा सकता था ना कि मौजूदा हालात में इलेक्शन 1 तारीख को होना चाहिए, इतना भी नहीं है, इतना भी नहीं है। तो इसलिए मियां नवाज शरीफ ने उसके बाद लगता यही है कि ये जो कौमी इस्लामी कमेटी का इजलास हुआ उसका जो अलामी आया उसके बाद मियां नवाज शरीफ ने जो है वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो कैंसिल की। और ये इसमें देखें ना कि 2 हफ्ते का इसमें कहा गया कौमी इस्लामी कमेटी के अलामी में कि 2 हफ्ते में वो जो कमेटी बनी है वो होगी, 2 हफ्तों में वो सिफारिशात पेश करेगी। 2 हफ्तों का क्या मतलब है कि आज 8 तारीख हो गई है, 2 हफ्तों का यानी 22 तारीख तक। तो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक सब कुछ 20 तारीख तक करना है, वो जो सिक्योरिटी का प्लान देना है वो सब कुछ वो 20 अप्रैल तक करना है। तो उस वक्त तक तो ये कमेटी में जो चीज़ें होनी हैं वो तो फिर टाइम गुजर चुका होगा। तो इसलिए मियां नवाज शरीफ को वो चीज़ें नहीं मिली कौमी इस्लामी कमेटी के अलामिये से जो वो चाहते थे और जो हुकूमत चाहती थी वो नहीं मिली। मैं आप देख लें, चलें हमें तो हमारे पे तो एतबार नहीं करते नून लीग वाले और जो इनके हामी हैं मीडिया वाले, वो हामिद मीर साहब को तो मानते हैं ना। हामिद मीर साहब को सुन लें शहजाद इकबाल साहब के प्रोग्राम में, वो कहते हैं कि कौमी इस्लामी कमेटी के इजलास का अलामिया एक जगह से दूसरी जगह जाता था, वापस आता था, फिर जाता था, फिर वापस आता था, उसको वेट कराया गया। फिर इसी तरह से जावेद हुसैन दुनिया ने उसके रिपोर्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर की बीट को कवर करते हैं, उन्होंने भी ये ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि इसको जो है वो एडिट किया गया, इसमें जो है वो कांट छांट जो है वो की गई है कौमी इस्लामी कमेटी के जो अलामी हैं उसके अंदर। तो इसमें मुझे फिर यही लगता है कि अगर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होना थी और नहीं हुई तो फिर इसका यही सबब है कि मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं उनको जो चीज़ चाहिए थी वो उनको नहीं मिली। अब देखें ना, जावेद हुसैन साहब का ये ट्वीट है
कि कौमी सलामती कमेटी के इजलास से मुतल्लिक अलामिया अधूरा और तवील एडिटिंग के बाद जारी किया गया। ज़रा ये वो जावेद हुसैन सब कह रहे हैं। तो सूरत हाल जो है वो आपके सामने। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासर। अल्लाह हाफ़िज़।